हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। मेरा नाम है राज गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है और इसके एजेंशियल्स। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 124 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 125। सेक्शन 125 में बताया गया है कि इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Section 125 of the Indian Contract Act 1872 highlights three rights conferred upon the indemnity holder when sued. सेक्शन 125 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेनली 3 राइट्स को हाईलाइट करता है इंडेमनिटी होल्डर के। पहला ऑल डैमेजेस, दूसरा ऑल कॉस्ट, तीसरा ऑल सम्स। चलिए हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस। The indemnity holder has the right to recover all the damages which he is compelled to pay in any suit in respect of any matter covered by the contract of indemnity. सपोज कीजिए इंडेमनिटी होल्डर को किसी मैटर की केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर कवर होते हैं, अगर डैमेजेस पे करने पड़े तो इंडेमनिटी होल्डर यह डैमेजेस इंडेमनीफायर से लेगा। एग्जाम्पल, A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a particular transaction. If C takes legal action against B in that particular matter and for which B has to pay damages to C, now B will recover the same amount from A because he has promised to indemnify B. A B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर के कि अगर इस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान सी की वजह से तुम्हें कोई भी डैमेजेस पे करने पड़े तो मैं उन सारे डैमेजेस को कवर अप करूँगा। अगर सी अब बी के ख़िलाफ़ उसी पर्टिकुलर मैटर पे लीगल एक्शन ले लेता है जिसकी वजह से बी को सी को डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, तो बी अब ये डैमेजेस ए से लेगा क्योंकि ए ने उसे ऐसा प्रॉमिस किया है कि वह उसके सारे डैमेजेस को कवर अप करेगा। सेकेंड, राइट टू रिकवर ऑल कॉस्ट। द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ द राइट to recover all the cost which he is compelled to pay in bringing or defending such suit. इंडेमनिटी होल्डर के पास यह राइट है कि दैट सम ऑफ मनी जो उसने स्पेंड की है केस को लाने में या उसके बचाव में, वह ये सारा रुपए इंडेमनीफायर से रिकवर करे। एग्जाम्पल, इफ़ सी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर नॉट फुलफिलिंग पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन and if B suffers any expenditure on cost of litigation in bringing or defending it, then he will recover the same amount from A. सपोज कीजिए C ने B के खिलाफ किसी कार्य को पूरा ना होने की वजह से B के ऊपर केस फाइल कर दिया और इस वजह से B को केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान केस को लाने में या अपने बचाव के लिए जो भी खर्चे करने पड़े वह वो सेम अमाउंट ऑफ मनी A से रिकवर करेगा। इसके लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला, द इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, कि इंडेमनीफायर ने उसे केस को लाने के लिए या बचाव करने के लिए बोला हो या सहमति दी हो। सेकंड, द इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कंट्रवीन द ऑर्डर्स ऑफ द इंडेमनीफायर एंड ही मस्ट एक्टेड इन अ वे दैट अ प्रूडेंट मैन वुड एक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होल्डर ने इंडेमनीफायर के आदेशों का उल्लंघन ना किया हो और उसने कार्य को ठीक उसी तरीके से किया हो जिस तरह से एक समझदार व्यक्ति को किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की एब्सेंस में करना चाहिए। राइट टू रिकवर ऑल सम्स पेड। द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ द राइट टू रिकवर ऑल द सम्स विच ही हैज़ पेड अंडर द टर्म्स ऑफ अ कंप्रोमाइज ऑफ सच सूट। इंडेमनिटी होल्डर के पास यह राइट है कि दैट अमाउंट ऑफ मनी जो उसने केस के कंप्रोमाइज़ के दौरान पे करी है वो ये सेम अमाउंट ऑफ मनी इंडेमनीफायर से रिकवर करे। इफ़ एक्स अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट sues B for his any wrongful act, then the sum of money which V is paying to X in compromising with him, then he will recover the same amount from A. आप लोग इस एग्जाम्पल को पहले वाले एग्जाम्पल से कोरिलेट कीजिए कि जो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे इंडेमनीफाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर मैटर पे, और जो रॉन्गफुल एक्ट बी ने किया हो वो आपस में रिलेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो बी ने रॉन्गफुल एक्ट किया है वह कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेबली ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेबली नहीं होगा तो ए उसके लॉसेस को इंडेमनीफाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल को समझते हैं। एक्स
जो कि एक थर्ड पार्टी है, उसने बी के किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से उस पर केस फाइल कर दिया। दोनों पार्टीज़ ने सोचा कि केस की प्रोसीडिंग्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, इससे अच्छा होगा कि हम आपस में ही समझौता कर लें। तो केस के समझौते के दौरान बी एक्स को जो भी अमाउंट पे करेगा, बी वो सेम अमाउंट ए से रिकवर करेगा। इसमें भी दो कंडीशंस की बात की गई है जिसका फुलफिल होना कंपलसरी है। पहला, द इंडेमनीफायर ऑथराइज्ड हिम टू कंपेंसेट द सूट, कि इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को कंपेंसेट करने के लिए सहमति दी हो या आदेश दिया हो। सेकंड, द इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कंट्रवीन द ऑर्डर्स ऑफ द इंडेमनीफायर and he must acted in a way that a prudent man would act in the absence of any contract of indemnity. इंडेमनिटी होल्डर ने इंडेमनीफायर के आदेशों का उल्लंघन ना किया हो और उसने कार्य को ठीक उसी तरीके से किया हो जिस तरह से एक समझदार व्यक्ति को किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की एब्सेंस में करना चाहिए। आई होप you all have understand this topic. If you still have any query, you can ask me below in the comment section. If you did not watch the previous video, go and watch it. And I will also provide the link of the previous video in the comment section and description below. If you understand this topic, hit the like button and please subscribe my channel and press the bell icon for further notification. Thank you.